जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एक्सरसाइज रिव्यू पे मूव कर रहे हैं जो चैप्टर नंबर 4 की है और हम इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगर आपने अच्छे से चैप्टर कर रखा है तो इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेक श्योर कि आप अपने चैप्टर्स को परफेक्टली रेडी करें, देन एमसीक्यूज़ में आए। हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ 1 की तरफ। वो कहते हैं द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x + 36 इज़। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं फर्स्ट एमसीक्यू को सॉल्व करने वाला हूँ। हमारे पास 12x + 36 है, तो फैक्टराइजेशन का पहला रूल ये है, सिंपली देखा जाए कि कॉमन क्या आ रहा है। और अगर आप देखें तो इसके अंदर से 12 कॉमन आ रहा है, और जब हम 12 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ x बच जाता है, सेंटर में +3 लगेगा, और हम देखते हैं 12 के टेबल पे 36 कहाँ पे आता है, तो ये 3 पे आता है। अब बच्चे का क्वेश्चन होता है कि सर यहाँ पे 2 भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 4 भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 6 भी कॉमन आ रहा है, तो हम क्या कॉमन लें? तो आप जो सबसे बड़ी वैल्यू कॉमन आ सकती है वो आप कॉमन ले लें, हाईएस्ट वैल्यू को कॉमन ले लें। जैसे 6 है तो 12 भी अगर कॉमन है, 6 भी कॉमन है, तो आप 12 को कॉमन ले लेते हैं। उससे आपको बार बार कॉमन नहीं लेना पड़ता। तो इसका ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिया होगा, ये ऑप्शन नंबर 1 ए हमारे पास आ गया। सेकंड एमसीक्यू में देखेंगे, सेकंड एमसीक्यू में हमारे पास वो कहता है, कुछ क्वेश्चन इस तरह से है, स्क्वायर की फॉर्म में इसे लिखें। इसको आप लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, लास्ट में आपके पास है 9 को आप लिख सकते हैं जी 3 स्क्वायर, सेंटर में आपके पास है -12x, तो आप उसको 2 फॉर्मूले का लिखते हैं, यहाँ पे 2x आता है और यहाँ पे आपके पास 3 आता है। तो मैंने इस तरह से ब्रेक कर लिया और आप इसे वापस इस तरह से क्लोज कर सकते हैं, 2x - 3 होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले की क्लोजन है, मतलब ये फॉर्मूला है बेसिकली ए स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। इसे जब क्लोज करते हैं तो a - b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जाता है। अगर आपको ऐसे समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, और अगर ऐसे ना समझ आए तो इसकी हम मिड टर्म ब्रेकिंग भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक मिड टर्म ब्रेकिंग में हम क्या लिखते हैं, 4x स्क्वायर - 6x मिड टर्म इस तरह से ब्रेक हो जाएगी, और लास्ट में आपके पास जो है 9 था, मतलब 4 9 36 होता है, और 12 को ब्रेक करके -6 लिखते हैं। इसको भी आप 2x यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचता है 2x - 3, यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है 2x - 3, और वापस ये भी यहाँ पे यही चीज़ बनती है। तो जिसको मिड टर्म ब्रेकिंग याद है वो मिड टर्म ब्रेकिंग कर ले, जिसको इसकी जो है फॉर्मूला याद है वो फॉर्मूला याद कर ले, जिस तरह मर्जी से कर ले। बेसिकली हमारा मकसद था कि हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग करके यहाँ करके आ क्या रहा है, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे पास ठीक है। इसको मैंने यहाँ से रेज आउट कर दिया ताकि आपको बात जो है समझ आ चुकी है, तो इसके अंदर ज़्यादा मसले वाली बात कोई नहीं, इसलिए मैं इसकी फर्दर डिटेल में नहीं जा रहा। थर्ड एमसीक्यू की तरफ फोकस करते हैं। वो कहता है आपके पास HCF हमें चाहिए है, किस चीज़ का HCF चाहिए है, a क्यूब b है आपके पास है, ये a क्यूब, और साथ में आएगा आपके पास b क्यूब भी है, यस बी a क्यूब b क्यूब दोनों चीज़ें ही दी गई हैं, और साथ में आपके पास है यहाँ पे ab स्क्वायर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब HCF होता है। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूँ तो ये ऐसे करके लिखा जाएगा, 3 टाइम्स a और यहाँ पे 3 टाइम्स आपके पास b, और यहाँ के पास a इंटू b। तो कॉमन फैक्टर का मतलब है कि आप यहाँ पे ये देखेंगे, ये एक a कॉमन है यहाँ पे, और यहाँ पे एक ये वाला b कॉमन है। तो इसका कॉमन फैक्टर आपके पास जो है HCF जो है वो आपके पास a b आ जाएगा, जो यहाँ पे भी ऑप्शन a स्क्वायर b आपके पास बेसिकली, यहाँ पे हमने क्वेश्चन तो नहीं गलत लिख दिया, a b स्क्वायर, यस। तो आपके पास 2 b कॉमन है, ये b भी कॉमन है, तो इसका HCF हमारे पास बनता है a b स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बी स्क्वायर जहाँ पे भी है इस ऑप्शन में है, तो यहाँ से आपने इसको मार्क कर लिया। फोर्थ में आपको बस वो कहता है कि आपको एलसीएम निकालना है, इस दफ़ा एचसीएफ नहीं निकालना। तो क्वेश्चन आपके पास क्या था जी, उसने आपको दिया हुआ एलसीएम ऑफ, यहाँ पे है 16x स्क्वायर है, एक आपके पास है 16x स्क्वायर के साथ साथ 3 वैल्यूज हैं, एक आपके पास 4x है और एक आपके पास है जी 30x। अब इसका एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए इसे ब्रेक कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 x इंटू एक्स, ये एज इट इज आएगा 4x। इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 15, हाँ 2 इंटू 15 लिख लें, तो आपके पास है, इसका एलसीएम निकालना है 2 इंटू 15, यहाँ पे आपके पास है एक्स वाई। अब अगर आप सबसे पहले एलसीएम निकालना चाहते हैं तो आपको इसके कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे पहले इसके कॉमन फैक्टर देखें, ये 4 जो है यहाँ पे भी है, 4 को भी फर्दर आपको ब्रेक करना पड़ेगा अगर आप इसका एलसीएम निकालना चाहते हैं। जैसे आप 4 को मैं इसको फर्दर ब्रेक करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 को 4 टाइम्स, ऐसे करके इसको ब्रेक कर लें। इसके लिए आपके पास और आसान हो जाएगा, इसको भी आप लिख लेंगे 2 इंटू 2 एक्स है, और ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, और ये आपके पास आ गया एक्स वाई। मतलब जितनी हद तक इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है आप इसकी वो कर लें। अब इसके कॉमन फैक्टर देखेंगे, कॉमन फैक्टर आपके पास जो है देखा जाएगा तीनों के अंदर क्या है, ये तीनों के अंदर एक टू और ये 2, ये आपके पास इसका कॉमन फैक्टर है, मतलब 2 सब के अंदर है। इसी तरह ये x
और ये x और यहाँ पे ये x, ये आपके पास 2x कॉमन फैक्टर आ गया। इसी तरह अब आपको इसके नॉन कॉमन फैक्टर चाहिए और रिमेनिंग जितने भी हैं वो सब के सब नॉन कॉमन में ही जाएंगे। तो रिमेनिंग आपके पास ये 3, यहाँ पे 2 आ गया है, ये 2 आ गया है, ये 2 आ गया। इसी तरह यहाँ पे आपके पास एक 2 है और यहाँ पे आपके पास है जी 3 और यहाँ पे एक आपके पास है 5 और साथ में एक यहाँ पे x भी है, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आप चेक कर लेंगे, मुझे इनको मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन में x स्क्वेयर y वाला ऑप्शन हम देख लेंगे, यहाँ पे x स्क्वेयर y आएगा, CF 240 हमारे पास जो है इसका LCM का आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये ऑप्शन नंबर सी ही आ रहा है। बस एक मिस्टेक यहाँ पे हुई है कि हमने एक 2 यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा लिख दिया है। इसको मैं एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। बेसिकली कॉमन फैक्टर को हमें देखना था कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं। हम रिपीटिंग अगेन, ये मेरे पास कॉमन है, ठीक है। तो ये मेरे पास कॉमन था 2 और साथ में एक एक्स यहाँ पे भी है हमारे पास, एक एक्स यहाँ पे भी है और एक एक्स मेरे पास यहाँ पे भी है। तो ये कॉमन फैक्टर में आ गए 2x। कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को आपको मल्टीप्लाई करना होता है एलसीएम निकालने के लिए। तो ये कॉमन फैक्टर। अब नॉन कॉमन में हमारे पास ये यहाँ पे तीनों 3 नहीं लिख लेने होते। नॉन कॉमन में ये एक पेयर कॉमन है, ठीक है। नॉन कॉमन में एक ये आ जाएगा, एक ये वाला 2, एक हमारे पास ये वाला 2 और एक मेरे पास ये वाला 2। तो 3 टाइम्स 2 आएगा, साथ में ये 3, ये 5। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करने गए तो आपके पास बनेगा 240x स्क्वेयर वाई। तो ऑप्शन मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया हुआ है, आप वहाँ से अपने ऑप्शन को देख सकते हैं, वही आप ऑप्शन आपके पास है। तो इस तरह से आप लोगों के पास एलसीएम करना होता है कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं बताया क्योंकि आप लोग जो है चैप्टर कर चुके होते हैं। जब चैप्टर कर चुके होते हैं तो आपको बात जो है वो समझ लग जाती है। इंशाल्लाह इतना मसला उसके अंदर नहीं आता। अपने अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं जो कि आपके पास है पार्ट नंबर 5, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज पॉलिनोमियल। और ये हमारे पास सिंपल फार्मूला प्रोडक्ट हमने पढ़ा हुआ है, पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। बहुत कॉमन सी बात है, हमने अपने चैप्टर के अंदर बार बार पढ़ी है, डिटेल में इसमें कोई ज़्यादा बात हमारे पास है नहीं है। अगले में वो कहता है स्क्वायर रूट हमारे पास किसका लेना है, हमने स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन हमने इस तरह का पढ़ा था, जहाँ पे वो कहता है कि आप किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करें। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए उसका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम इसे फैक्टराइज करेंगे। दो तरीके हैं इसके फैक्टराइजेशन की, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं, -3x और यहाँ पे 9 माइनस माइनस करने से -6 आता है, मल्टीप्लाई करने से 9 आता है, जो कि हमने मिड टर्म ब्रेकिंग में पढ़ा था। फिर इस तरह से हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं और ये चीज़ हमारे पास सेम बनेगी। x-3 2 टाइम्स आता है और x-3 का मैं इसको होल स्क्वायर लिख लेता हूँ और फिर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ और प्लस माइनस x-3। अब होल माइनस स्क्वायर रूट में प्लस माइनस लगाना बहुत ज़रूरी है। क्यों लगाते हैं डिटेल में मैं चैप्टर में बता चुका हूँ। जब हम किसी नंबर का स्क्वायर लेते हैं, आइदर इट कैन बी नेगेटिव इट कैन बी पॉजिटिव, मतलब स्क्वायर लेने से वो पॉजिटिव ही हो जाता है। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाना ज़रूरी है, ये बात आपने मिस नहीं करनी। और x-3 आपके पास ये वाला ऑप्शन आपके पास गिवन है। उसके बाद सेम बात आपके पास है 7th एमसीक्यूज में, ऑलमोस्ट जो पहले भी हमने पढ़ी है। 7th एमसीक्यूज में वो कह रहा है कि आपने एलसीएम लेना है और एलसीएम के लिए हमारे पास कुछ इस तरह से चीज़ बनी हुई है, a माइनस बी का स्क्वायर है और a माइनस बी रेज टू पावर 4 है। अब इसको ओपन करने नहीं बैठ जाना, कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। इसको आप फर्दर ओपन करें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस जस्ट लाइक ऐसे करके लिखा हुआ x4, तो मैं इसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब x रेज टू पावर 4 है। जब x रेज टू पावर 4 है तो मैं इस तरह से इसको ओपन करके लिख सकता हूँ। यही काम मैंने यहाँ पे किया। अब इसके अंदर कॉमन फैक्टर देखेंगे तो ये इनका कॉमन फैक्टर है, a माइनस बी होल स्क्वायर, और ये उसका नॉन कॉमन फैक्टर है। तो नॉन कॉमन फैक्टर में भी यही आ जाएगा। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये वापस a माइनस 4 पावर बन जाएगा। तो ये सिंपल सी लॉजिक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इसी तरह मार्क कर दिया। आगे हमारे पास जो है नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हमारे पास कह रहा है कि आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। एक्स क्यूब है हमारे पास, यहाँ पे आपके पास 3x स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास 3x है और ये 1 है। चार टर्म्स है बच्चों, चारों टर्म्स के अंदर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, पेयरिंग भी कुछ कॉमन नहीं आ रही, तो एक ही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा जो फॉर्मूला हमने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा हुआ है। यहाँ पे इस तरह से इसको मैं लिख के आपको याद करवाता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ, पहले सबसे पहले मैं लास्ट वाले 1 को क्यूब के फॉर्म में लिख लेता हूँ। क्वेश्चन आसान होता है, 3 फॉर्मूले का एक्स एज इट इज, यहाँ पे 1 का स्क्वायर और यहाँ पे कुछ इस तरह की फॉर्म है बच्चों, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ऐसे जो हम क्लोज करते हैं तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस बी होल क्यूब।
और यही काम हमारे पास यहाँ पे होने वाला है, बस इतना सा फ़र्क है कि a की जगह x है, b की जगह 1 है। जब आप इसे क्लोज करेंगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा x प्लस 1 होल क्यूब। तो ये बात भी हमने एक्सरसाइज 4.2 में बड़े डिटेल में पढ़ रखी है, अगर किसी को ना समझ आए तो वो वहाँ पे जाके देख सकता है। उसके बाद द क्यूबिक पोलिनोमियल हैज डिग्री, क्यूबिक का मतलब बच्चों 3 होता है, तो इसका मतलब वो पोलिनोमियल, जैसे ये पोलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो वो पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो उसे हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। आप लोगों के पास जो है सामने मैं लिख चुका हूँ, ऑप्शन मार्क कर चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह की बात है, एक्स क्यूब माइनस 27, वो कहता है वन ऑफ इट्स फैक्टर, कहता है इसका एक फैक्टर निकाल के बताएं कि इसका कौन सा एक फैक्टर हो सकता है। सॉरी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेपरेट क्यूब की फॉर्म में, इसका मैं क्यूब सेपरेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ इस तरह का फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ रखा है एक्सरसाइज 4.2 के अंदर ही। इसके अकॉर्डिंग जब मैं इसे ओपन करूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा, एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे बनेगा एक्स माइनस 3, यहाँ पे कुछ बनेगा एक्स स्क्वायर, इसे सॉल्व करके लिखते हैं 3x, ये मेरे पास आ जाएगा 9। तो ये दो फैक्टर्स मुझे मिल गए। और यहाँ पे वो कहता है कि इसका एक फैक्टर तो एक्स माइनस 3 होगा, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे प्लस आना चाहिए, तो फिर बोथ एंड ए एंड सी का ऑप्शन हो सकता था, उसने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही आंसर होगा, एक इसका फैक्टर एक्स माइनस 3 होगा, दूसरा इसका फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 होगा, वो कि वहाँ पे गिवन नहीं है क्योंकि माइनस वहाँ पे गिवन है, माइनस 3x है, अगर प्लस 3x होता तो हम इसको कंसिडर कर सकते थे। तो ये आपके एमसीक्यूज थे, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ जाएंगे, चैप्टर अच्छे से करेंगे तो एमसीक्यूज में आपको इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।